नमस्कार सभी को। अब मैं इस समय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी में हूँ। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये आर्ट्स फैकल्टी ऑडिटोरियम है, कला संकाय प्रेक्षागृह। ये यहाँ म्यूजिक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू एंड आल्सो म्यूजिक इज़ आल्सो देयर। और मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ टूर देता हूँ इस डिपार्टमेंट, इस फैकल्टी का। एक्चुअली इस फैकल्टी में आपको बताऊँगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और यहाँ क्या क्या है। तो कुछ ऐसा है ये। ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी ओल्ड स्ट्रक्चर, मे बी मोर देन 80 to 90 years ago it was constructed, so it is not new। तो मैं सबसे पहले मूव करता हूँ आर्ट्स फैकल्टी डिपार्टमेंट्स में। आपको यहाँ पे क्लासरूम्स दिखाता हूँ। So these are the classrooms। Of course यूनिवर्सिटी के जो देख सकते हैं ये बहुत पुराने दरवाजे हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए यूनिवर्सिटी के प्रशासन को कि इनको कभी डेंट पेंट नहीं करा पाए लोग। अभी ख़राब हो जाएंगे धीरे धीरे करके। इस देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, हमारे पॉलिटिशियंस और जिनको जिम्मेदारी दी गई इस देश को संभालने की, उन लोगों ने नर्क मचा रखा है। कोई है कि नहीं, पटाखे चल रहे हैं। सो नो वन इज़ देयर। ये है हालत सीट्स की। देख रहे हैं आप क्लासरूम का एटमॉस्फेयर देख रहे हैं। दिस इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। धूल लगी हुई है पूरी दीवारों में, पंखे चल रहे हैं, लाइटें चल रही हैं, कोई नहीं है यहाँ। एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है सामने। हे प्रभु। सो वेरी बैड डिपार्टमेंट फ्रॉम द infrastructure point of view, and it is my responsibility to switch off all these lights। तो मैंने लाइटें बंद कर दी हैं। ये देखिए ग्राउंड है यहाँ का, इसकी भी कोई ख़ास केयर नहीं है। तो ओवरऑल आप देख लीजिए, इन यूनिवर्सिटी से कई कई हज़ार करोड़ रुपए का ग्रांट मिलता है ईच ईयर, और वो ग्रांट किनकी जेबों में जाता है ये सोचने का विषय है। सोचिए आप लोग, चर्चा करिए इस विषय पे। ओके, सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ये सब बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोगों के चैम्बर्स हैं। इनके दरवाजे आप देख लीजिए कितने चमक रहे हैं। क्लासरूम के जो दरवाजे हैं उनकी हालत आप देख लिया आप लोगों ने, है ना। किसी के कमरे में एसी लगी हुई है। ये सब बहुत विद्वान लोग हैं, है ना। जब तक बच्चों के बैठने की व्यवस्थाएं आप नहीं कर पाएंगे, यूनिवर्सिटी आगे नहीं बढ़ेगी। J.B. Narlikar was the great scientist from this university, and I am sorry to say कि अच्छे लोग प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण एकदम सीधा साधा होगा। ये देखना कितनी गंदगी इन सीढ़ियों में, है ना। कोशिश तो किया मालवीय जी ने इस यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छा बनाने की, लेकिन यहाँ के दुश्मनों ने, है ना, जातिवादी ताकतों ने इसको ख़त्म कर दिया। सो आई ओपन इट, हाउ आई कैन ओपन इट। मुझे मूव भी करना है या आई कैन मूव। ओके, सो यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। देखते जाइए आप लोग, देख रहे हैं इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर। सिर्फ ये बात कह करके हट जाते हैं लोग कि बहुत पुराना है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे हज़ारों टेबल इस यूनिवर्सिटी में सड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत पैसा बहुत है गवर्नमेंट के पास। नया आ जाएगा तुरंत। सो कुछ ऐसा है मित्रों। आई थिंक आई शुड गो फ्रॉम हियर। ये देख रहे हैं कबूतर की टट्टी पड़ी हुई है। ये है क्लासरूम्स, ये दरवाजे हैं। ओह माय गॉड। ये देखिए आप क्लासरूम, ये क्लासरूम देखिए आप।
ये क्लासरूम देखिए आप, ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। शर्म आती है मुझको भी और मेरे जैसे कई हज़ार लोगों को भी, लेकिन कुछ हरामखोर लोग हैं जिनको शर्म नहीं आ सकती, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है ये सब चीज़ें सही करने के लिए। सी द ग्राउंड हाउ इट लुक्स, दे डिस्ट्रॉयड इट कम्प्लीटली। वो जो सामने बिल्डिंग दिख रही है मैं वहाँ बैठता हूँ, वहाँ भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन आप अभी ये देखिए। दिस गाय इज क्लीनिंग। ये है क्लासरूम्स। इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं करेंगे तो रिसर्च और एजुकेशन कैसे सही होगी यहाँ की? सोचिए, आप स्वयं सोचिए। सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने से, कई करोड़ों का ग्रांट मिलने से ये यूनिवर्सिटी ठीक नहीं होगी। इस देश का कायाकल्प शिक्षित समाज ही बदलेगा, और शिक्षित समाज बनाने के लिए आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सी दिस इज़ हाउ, दिस इज़ द डिस्ट्रैक्शन। अब इस यूनिवर्सिटी का पतन लगभग स्टार्ट हो चुका है, और ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ का मेंबर हूँ। मैं यहाँ के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं अपने बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं बहुत कुछ तोप नहीं कर रहा हूँ, उसके कई कारण हैं, क्योंकि मैं इस समाज को बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ, हर समस्याओं को मैं समझ रहा हूँ। तो मेरा दिमाग इन सब समस्याओं में ज़्यादा उलझ जाता है। कहीं कोई पुल गिर गया, कहीं किसी महिला के साथ कुछ हो गया, कहीं किसी गरीब के साथ कुछ हो गया, कहीं किसी अधिकारी ने कई लोगों को जेल में डाल दिया, निर्दोष लोगों को। ये सब समस्याएं जब मेरे सामने आती हैं तो मेरा खून खौल जाता है, और कहीं ना कहीं मैं डिस्ट्रैक्शन मेरे फ्यूचर में आता है। मैं उस डेडिकेशन के साथ चीज़ों को नहीं पढ़ पाता हूँ, टाइम नहीं दे पाता हूँ। उसका कारण या तो मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँ और मैं ऐसे लोगों की ऐसी तैसी करूँ सालों की, जिन लोगों ने इस देश को बर्बाद कर दिया और जो भी करते जा रहे हैं। अधिकारी, पॉलिटिशियंस, दे आर द बिगेस्ट थ्रेट टू दिस कंट्री। सो दिस इज द ऑफिस। यहाँ व्यवस्था है। ओह माय गॉड, दिस इज द वेरी ओल्ड ऑफिस। दिस इज हाउ अलमीराज आर इंस्टॉल्ड। ये हेड so you can see cleaning here, क्योंकि ये हेड का गैलरी है, थोड़ा यहाँ क्लीनिंग होना ज़रूरी है। बाकी फ़र्क नहीं पड़ता है आपको। चलिए, क्या कर सकते हैं, हम आवाज़ उठा सकते हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। And I have made several emails to the Vice Chancellor, और जब ईमेल का वहाँ से रिप्लाई आता है तो कुछ दिनों तक काम धाम ठीक ठाक होते हैं, उसके बाद फिर से वही स्थिति। क्योंकि सरकारी कर्मचारी की आदत है ना कि बड़ा सिक्योर हो जाता है एक बार गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद। आई डोंट नो व्हाई पीपल थिंक लाइक दिस। अरे सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं, इन सब चीज़ों पे कौन फोकस करेगा? हु विल फोकस ऑन दिस थिंग्स? हु विल डू बेटर थिंग्स? ये आर्ट्स फैकल्टी है जो बहुत बड़ा सपना लेके जी रहे हैं कि आपको वर्ल्ड क्लास एटमॉस्फेयर मिलेगा। तो आप लोग गलत फहमी मत रहिए।
ना, आज की डेट में एजुकेशन आप कहीं से भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑनलाइन। विश्व के जो बेस्ट टीचर्स हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, यूट्यूब में हैं, किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में चले जाइए, उनके अपने लेक्चर्स हैं। तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू ज्वाइन एनी बिग इंस्टीट्यूट, है ना। ये सब देख रहे हैं आप, घास देखिए आप की। सो दिस इज़ हाउ। और ये जो वो जगह है जिसमें मैं बैठता हूँ, वैसे डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स तो काफ़ी अलग है यहाँ से। अलग इन द सेंस कि उसकी बिल्डिंग अपनी अलग है, और मैं अभी जो जा रहा हूँ ये कुछ ऐसा है, और मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ मूव कर रहा हूँ जहाँ मेरा केबिन है। दिस इज द राजनीति विज्ञान समा फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, एंड देर आर आल्सो सम डिपार्टमेंट्स ऑफ सोशल साइंसेस. So I can show you a classroom. So this is the MA Preview English classroom. So this is the classroom of MA Previous English. This is how it looks. A very old board, and it is also needed to be installed new one. मूव करते हैं ऊपर, थोड़ा सा यहाँ क्लीनिंगनेस है, बट नॉट एज मच जितना होना चाहिए। जब आप किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि किसी भी तरह की गंदगी ना हो। अभी ऐसा नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत अच्छा क्लासरूम है। क्लासरूम में ये मूव कर गए, ये क्लासरूम ऐसा है ना। ये प्रोजेक्टर इंस्टॉल्ड है, माइक लगे हुए हैं, क्लासरूम ऐसा है, इक्विप्ड विथ अ पीयर सिस्टम। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, बट आई थिंक बोर्ड भी उतना बेहतर नहीं, बोर्ड और अच्छा होना चाहिए। बोर्ड और अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होना चाहिए बोर्ड, ताकि बच्चों को अच्छे से दिखे। ये डिपार्टमेंट ऑफ पाली एंड बौद्ध बुद्धिस्ट स्टडीज़ है। सो दीज आर द फैकल्टी मेम्बर्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट, एंड दिस इज़ अबाउट हेड। और ये मूव करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। दिस इज़ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट। सबसे पहले मैथमेटिक्स यहाँ होती थी, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स, सो फ्यू ईयर्स बैक ये यहाँ हो रही है। लेट मी सी, दिस इज़ क्लासरूम ऑफ मैथमेटिक्स। ये एक क्लासरूम है मैथमेटिक्स का। यहाँ का बोर्ड अभी देख लीजिए। हमारे नए हेड मुकुटमणि त्रिपाठी सर ने एक नया बोर्ड लगाया है। आई अप्रिशिएट हिम, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जब से वो आए हैं उस डिपार्टमेंट की साफ़ सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना वो कोशिश कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। आई रियली अप्रिशिएट हिम फॉर हिज डेडिकेशन टू डू बेटरमेंट फॉर द डिपार्टमेंट, एंड वी आर विथ हिम। जब भी उनको हमारी कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, वी आर रेडी टू कोऑपरेट हिम, एंड आई नो हिम वेरी वेल, ही टॉट मी। और ये डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के प्रोफेसर फैकल्टी हैं, उनका चैम्बर है। और यहाँ कुछ रद्दी कबाड़ पड़ा हुआ है। और ये यहाँ पर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का एक क्लासरूम है। ये संस्कृत विभाग व्याकरण समूह डी का क्लासरूम है। इसको भी आइए देख लेते हैं। ये भी देखिए, इनकी हालत देख लीजिए आप। दिस इज़ द बोर्ड, दिस इज़ द बोर्ड, एंड दिस इज़ द बोर्ड। ये बोर्ड बहुत पुराने हैं। इतना इंस्टीट्यूट को पैसा मिल रहा है, इतना यूनिवर्सिटी को पैसा मिल रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारे मुकुटमणि सर ने जो ख़राब टूटी फूटी चेयर पड़ी थी उनको अब रिपेयर करवा रहे हैं। रियली नाइस। ये सब देखिए करा रहे हैं धीरे धीरे करके। These are the old journals of this department. तो अब ये एक कमरे में पैक थे, अब इनको एक कमरे से निकाल करके अब इनको कहीं लाइब्रेरी में सेट करेंगे, जिससे बच्चों की
काम आए। अभी तक तो एक कमरे में पैक थे, रूम नंबर 222 में पैक थे। और दिस इज़ द माई रूम, रूम नंबर 223। आई एम नॉट प्रोफेसर हरिश्चंद, आई एम his student. I am research scholar working under him. So I have been allotted cabin by his name. Okay, so I am opening my room. I want to show you so how kind of room I got. So तो जैसे हम इधर से आते हैं तो रूम की एंट्री ये है। ऐसी फर्श है यहाँ की, जितनी क्लीनिंग मुझसे हो सकती है मैंने कर रखी है। ये बहुत पुराना बोर्ड लगा हुआ है, कभी मेरा मन होता है तो मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ बोर्ड पे। दिस इज़ द टेबल, प्रिंटर एंड A4 पेपर्स। दिस इज़ चेयर, टेबल एंड रूम फ्रेशनर, few old journals and एक ख़राब पीसी का एक पोर्शन और मेरे सुपरवाइज़र के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। मेरे सुपरवाइज़र पहले यहाँ बैठते थे, अब उनका केबिन मेन डिपार्टमेंट में है। मेन डिपार्टमेंट मीन्स मेन बिल्डिंग, आई एम आल्सो द पार्ट ऑफ दैट डिपार्टमेंट। और ये है कुछ उनकी बुक्स जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। यही है छोटा सा केबिन, यही मेरी ज़िंदगी है फ़िलहाल की। बट ये ज़िंदगी कब तक रहेगी आई डोंट नो। हाँ, लेकिन मैथमेटिक्स मेरे साथ रहेगी हमेशा। बट ज़िंदगी का मुझे पता नहीं कि ये मैं ऐसे समाज में जी पाऊँ कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। कि मेरी हमेशा से आदत रही है सवाल पूछने की, और सवाल पूछने से लोग गुस्सा हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि ये बहुत गलत काम कर रहा है, हम इतनी बड़ी पोस्ट पे हमसे सवाल कैसे पूछ रहा है। ये शायद एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है और मेरा काम सवाल पूछना। बस मेरा भी कोई भी काम मुझे हेल्प करना लोगों की, मुझे बहुत अच्छे मैथमेटिशियन पैदा करना है। और मैथमेटिशियन अच्छे पैदा तब होंगे जब आप उनको एक छोटी क्लास से ऐसे एटमॉस्फेयर देंगे, थिंकिंग पावर उनके अंदर डेवलप करेंगे। हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, पता ही नहीं होता रिसर्च करना है क्या करना है। एक छोटा सा एग्जाम JRF निकल गया, रिसर्च करेंगे, भले कुछ कोई मोटिवेशन ना होता है, रिसर्च करेंगे। इस तरह की रिसर्च इस देश की उसी का परिणाम है कि एक भी नोबेल प्राइज़ इस देश को नहीं मिल रहा है। और इस देश को नोबेल प्राइज़ दिलाने के लिए तो दिस इज़ मी, जो मैं कैमरे के पीछे बात कर रहा था आपसे। कहीं ना कहीं मेरा एक टारगेट है कि मुझे कुछ अच्छे मैथमेटिशियन इस दुनिया को देने हैं। लेकिन मैं तो नहीं कर पाया, मैं कर भी नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरी एक जो एज है वो थिंकिंग पावर की नहीं है ना। मेरे माइंड को फर्टाइल होना था एक टाइम पर, बट उस टाइम पर हमारे पास ना तो रिसोर्सेज थे, ना मोटिवेशन था, ना जानकारी थी। हाँ, लेकिन अब मुझे जितनी जानकारी मिली है उस जानकारी की मदद से मैं अब हमारी जो पीढ़ी आ रही है, मेरे गांव के बच्चे, मेरे गांव के आसपास पड़ोस के बच्चे, अगर मैं थोड़ा सा भी कैपेबल हो गया, मेरे पास एक थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, तो आई विल ट्राई टू टीच दोज किड्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। उन बच्चों को मैं वर्ल्ड क्लास सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करूँगा। नॉट ओनली मी, आई विल टेक हेल्प ऑफ माई फ्रेंड्स, जिनको मैं जानता हूँ कि हाँ मेरी उसमें टारगेट में मदद कर सकते हैं। यही है मेरे जीवन का लक्ष्य भी, यही है कि मुझे लोगों के जीवन को सुधारना है, वो भी सिर्फ शिक्षित करके। फर्जी डिग्रियों से बचें,
अननेसेसरी की एजुकेशन से बचें, जो काम की एजुकेशन है वही करें, क्योंकि वही आपका करियर बिल्ड करेगा, है ना। बाकी देखा जाए तो इस दुनिया में खुश कोई भी नहीं है। एवरीवन इज़ हैविंग सम काइंड ऑफ पेन इन देयर लाइफ, लेकिन गरीबों के अंदर जो पेन है वो कुछ अलग लेवल का है। वो पेन है इलिटरेसी का, वो पेन है बेरोज़गारी का। तो हमारा टारगेट हो कि हम इनकी इन सुविधाओं, इन समस्याओं से निजात दिला पाएँ, तो हमारी पढ़ाई लिखाई का कुछ फ़ायदा है। अदरवाइज़ ऐसे कितने हज़ार लाख लोग पढ़ कर के चले गए, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी चीज़ों का। तो यही है मेरा टारगेट। तो अगर किसी घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनका अंदर से बहुत लग रहा है कि बहुत तगड़ा मोटिवेशन है, 3-4 साल के बाद मुझसे वो मिलें, क्योंकि अभी मेरे पास इनकम का कोई बहुत बड़ा स्रोत नहीं है। लेकिन वंस आई अचीव दिस देन आई कैन हेल्प नॉट एवरीवन बट फ्यू। और मुझे बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प नहीं करनी, मुझे 10-15 ही चाहिए। 10-15 बच्चों में ही मैं सब कुछ जो मुझे करना है, कुछ को मैथमेटिशियन बनाना है, कुछ को फिजिसिस्ट बनाना है, कुछ को केमिस्ट बनाना है, कुछ को बायोलॉजिस्ट बनाना है, और उनको रिसर्च की तरफ लेके जाना है। और दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, MIT है, हार्वर्ड है, इन जगहों पे मुझे उन्हें भेजना है, ताकि वहाँ जा कर के वो वर्ल्ड क्लास जो फैसिलिटी है उनका लाभ लेकर के, मशीनरी का यूज़ करके, लेबोरेटरी का यूज़ करके, प्रोफेसर्स का यूज़ करके वो कुछ उनके साथ का अच्छा काम कर पाएँ और इस देश को, इस दुनिया को कुछ अच्छा सा दे के जाएँ। ये जो युग है, ये रिसर्च का युग है, ये करना ही पड़ेगा। बाय।